अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज हम लोगों ने बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन पढ़ने हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन में एक है रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद HCN हाइड्रोजन सायानाइड। हाइड्रोजन सायानाइड के साथ जो रिएक्शन है इसमें बेटा एक बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि हाइड्रोजन सायानाइड जो है ये हाईली पॉइजनस गैस है। तो हाईली पॉइजनस होने की वजह से इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइनाइड्स जो होते हैं बेटा ये पॉइज़न होते हैं। और अगर एक गैस है तो अगर ज़रा सी भी लीकेज होगी तो डेफिनेटली हम इन्हेल कर जाएंगे, तो ब्लड में डिफ्यूज़ होके ये थोड़े वक्त में डेथ का बायस बन सकती है। तो हाईली पॉइजनस गैस है, तो इस वजह से डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता HCN को। तो HCN को फिर रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं, रिएक्शन के दौरान ही इस्तेमाल हो जाती, इसे बोलते हैं इन सिट्यू। तो इन सिट्यू ये इस्तेमाल होगी। तो ये बनेगी किस तरह से, सोडियम सायानाइड पर HCl गिराएं तो इस रिएक्शन से HCN प्रोड्यूस होगा और ये HCN कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्ट कर जाएगी। अब सायानो ग्रुप पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनाइल की ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव पार्ट कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन का बॉन्ड हाइड्रोजन से बनेगा। याद रखें बेटा, मैकेनिज़्म शो करते हुए आपने डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एरो बनाना होता है और ये एरो करली एरोज़ बनाए जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट एरो इक्वेशन की अलामत होती है। तो मैकेनिज़्म का एरो आप जहाँ भी देखेंगे ये करली एरो होता है और डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। सायानो नेगेटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव है, तो इससे उस ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ होगा। गलत एरोज़ लगाने से बेहतर है आप ना लगाएं। अब एडिशन इस तरह से होगी कि कार्बन से सायानो ग्रुप का बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड बन गया। ये बात आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि बेटा ये जो पाई बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रह जाता है, ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन बन जाएगा और सायानो का बॉन्ड जो है वो कार्बोनाइल कार्बन से बन जाएगा। ये जो कंपाउंड्स बनते हैं इन कंपाउंड्स को सायानोहाइड्रिन बोलते हैं। ये सायानोहाइड्रिन है। अब अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड होगी तो ये फॉर्मेल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन बनेगा। अगर हमारे पास एस्टेल्डिहाइड होगी तो ये एस्टेल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन बनेगा। इसी तरह अगर हमारे पास एसीट्रोन या कोई कीटोन होगा तो ये उसका सायानोहाइड्रिन बनेगा। नेगेटिव पार्ट कार्बन से और पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगी। ये एसीटोन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, कार्बन सायानो बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ ये चीज़ बेटा ज़हन में रहनी चाहिए कि सायानाइड में सायानो ग्रुप में जो बॉन्ड बनता है वो कार्बन का बनता है, नाइट्रोजन का नहीं बनता। दिस इज़ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा ये जो सायानो ग्रुप होता है जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्राइल भी बोलते हैं, नाइट्राइल जो होते हैं इनकी एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाती है और एसिड हाइड्रोलिसिस से ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एस्टल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन की बात करें, इस कार्बन से स्टार्ट करें तो CH3 बॉन्ड, अगली कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और एक उस पर OH ग्रुप लगा हुआ है और उसके साथ सायानो ग्रुप है। ये एस्टल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन है, एस्टल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन। एस्टल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन जो है बेटा, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, एसिड हाइड्रोलिसिस। इसका मैकेनिज़्म हमारे इंटर पे नहीं है, लेकिन बहरहाल पहले स्टेप में ये सायानो ग्रुप जो होता है ये अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है। CH3 CHOH ऐसे ही रहेगा यहाँ तक, CH3 CHOH, और आगे पहले बनेगा CONH2, अमाइड ग्रुप बनेगा। ये अमाइड ग्रुप फर्दर कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और CH3 CHOH COOH बन जाएगा और साथ अमोनिया प्रोड्यूस होती है। ये एसिड हाइड्रोलिसिस होती है। यहाँ तो क्लियर कट ये हाइड्रोलिसिस नज़र आ रही है कि लेट H और OH है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। समझें कि इस OH को NH2 से रिप्लेस हो गया है और H और NH2 का कम्बिनेशन से NH3 बना, लेकिन इतना सिंपल मैकेनिज़्म नहीं है। बहरहाल आपने इसको ओवरऑल ये समझना है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में देखें तो CH3 CHOH एज सच है और सायानो ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। ये जो प्रोडक्ट बनती है इस प्रोडक्ट को बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्फ़ा कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज़ अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसका दूसरा नाम लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड बनता है। इसी तरह ये जो कीटोन है ये भी अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन होगी और हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन कैसे होगी? सोडियम साइनाइड साल्ट है, इस पर HCl गिराते हैं और HCl गिरा के ये रिएक्शन होगा और पहले इस रिएक्शन में HCN बनेगी और उस HCN का कार्बोनाइल कंपाउंड में एडिशन होगा। याद रखिए इसे बोलते हैं इन सिट्यू प्रिपरेशन। ये इन सिट्यू प्रोड्यूस होता है HCN, क्योंकि HCN एक पॉइजनस गैस है, हाईली पॉइजनस गैस है। साइनाइड्स हमारे ब्लड में अगर दाखिल हो जाए तो डेथ हो जाती है। और HCN क्योंकि गैस है, अगर हम डायरेक्ट गैस इस्तेमाल करेंगे तो पाइप कहीं से भी लीकेज होती है तो इनहेल कर लेने से जो स्टूडेंट है साइंटिस्ट उसकी डेथ हो सकती है। तो लिहाजा हम इसको ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम इस गैस का सिलेंडर बना के और सिलेंडर से यूज़ करें, ऐसा नहीं हम करते। तो ये जो एडिशन है ये बेस कैटालाइज्ड होती है, आल्दो ये pH बेटा इस रिएक्शन की 4 to 5 होती है, 4 to 5 इसकी pH होती है। अब इस रिएक्शन में होता ये कि जो HCN बनता है इसमें साइनाइड आइंस हैं जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, लेकिन साइनाइड आइन की रैपिड प्रोडक्शन के लिए कैटालिटिक अमाउंट में बेस मिलाई जाती है, बहुत थोड़ी मिकदार में बेस मिलाते हैं। तो उस बेस से फ़ायदा क्या होता है ये ज़रा देखें। मैकेनिज़्म इसका ये है कि ये हाइड्रोक्सिल आइन बेस थोड़ी सी मिलाएंगे तो हाइड्रोक्सिल आइन प्रोड्यूस होते हैं जो HCN के साथ मिल के यहाँ से हाइड्रोजन तोड़ लेंगे H2O और साइनाइड आइंस फ्री प्रोड्यूस होंगे। बाज़ ऑथर्स यहाँ पे ये स्टेप मेंशन नहीं भी करते, डायरेक्ट साइनाइड आइन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि बेटा HCN एक्वस मीडियम के अंदर आयोनाइजेबल है, ये आयोनाइज होकर साइनाइड आइन बनाता है। लेकिन साइनाइड आइन की प्रोडक्शन ज़्यादा तेज़ करने के लिए इसमें बहुत थोड़ी मिकदार में अगर बेस मिला देंगे तो साइनाइड आइन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे, रिएक्शन ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ बेस कैटालाइज्ड। ये साइनाइड आइन जब प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये कार्बोनाइल कार्बन को अटैक करेंगे। कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है,
इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, यानी अगर इसे हम शो करें तो दिस नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन सेंटर। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन ही को देगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो नतीजतन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी डिटेल में समझाई थी कि दरअसल बेटा जो बॉन्ड होता है दिस इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पर कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा, लिहाजा ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कंप्लीट नहीं, पहले पार्शियल इनकम्प्लीट नेगेटिव, अब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस OH ने जो हाइड्रोजन तोड़ा था ये उसे वापस ले लेता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन अलहदा हो जाते। तो इस तरह से ये 3 स्टेप एडिशन हम शो करते हैं बेस कैटालाइज मैकेनिज्म में। पहले स्टेप में बेस हाइड्रोजन लेके फ्री न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है, वो फ्री न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कार्बोनाइल कार्बन को हिट करता है, एक कम्प्लेक्स नेगेटिव आयन बनता है और फिर ये नेगेटिव आयन वो हाइड्रोजन वापस लेके OH को दोबारा फ्री कर देता है, और जो स्पीशी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और एट द एंड केमिकली अनआल्टर्ड रहे वो कैटालिस्ट होता है। सो दिस इज़ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो बेटा ये हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन है। इसी तरह सोडियम बाइसल्फाइड भी बेस कैटालाइज में आता है। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन है। सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन इस तरह से होती है बेटा कि ये कार्बोनाइल है, इसमें NaHSO3 का रिएक्शन होगा, जो प्रोडक्ट बनती है हालांकि देखने में सोडियम आयन पॉजिटिव है लेकिन प्रोडक्ट में उसी तरह ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन बनता है और रिमेनिंग ग्रुप जो होता है वो कार्बन के साथ अटैच होता है। तो प्रोडक्ट ये बनेगी ऑक्सीजन हाइड्रोजन और SO3Na प्रोड्यूस होता है। इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट और एडिशन प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन का तरीकाकार ये होता है कि सोडियम बाइसल्फाइड का सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। सोडियम बाइसल्फाइड का सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। सोडियम बाइसल्फाइड के बारे में बेटा ये बात जहन में रहे कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कॉम्बिनेशन है। जब एक साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम इज़ द पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड बाइसल्फाइड इज़ द पार्ट ऑफ वीक एसिड, जो साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है बेटा इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो अल्कलाइन होता है, यानी ये सॉल्यूशन खुद ही बेसिक होगा और ये अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है सोडियम बाइसल्फाइड का। ठीक है जी, यानी ये एडिशन भी बेस कैटालाइज, ये है ही अल्कलाइन सॉल्यूशन। अब इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में हमारे पास अगर इसकी पहले एक दो इम्पोर्टेंट बातें समझ लें, वो ये बेटा कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स देती हैं, एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देती हैं और मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन देंगे। मिथाइल कीटोन्स ये टेस्ट, एल्डिहाइड तमाम ये टेस्ट देंगे। उसकी वजह ये होती है कि बेटा जितनी भी एल्डिहाइड्स होती हैं उनमें कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन होता है जो एक स्मॉल ग्रुप है। ये स्मॉल ग्रुप
कार्बोनाइल की तरफ आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करते, रुकावट नहीं बनता। ये कार्बन चेन जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ना भी आ सके तो इस साइड से न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। तो इसे हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्पेस में रुकावट नहीं बनाएगा। ये छोटा सा एटम है, ये न्यूक्लियोफाइल के लिए रुकावट नहीं बनेगा, क्योंकि याद रहे कि न्यूक्लियोफाइल इस साइड से तो आ ही नहीं सकता, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो इस रिपेल्शन के से सेम साइड से तो ये आ ही नहीं सकेगा, इस साइड से भी नहीं आ सकता। अगर थोड़ा सा इसे मैं समझा दूँ तो बेटा इवन एट द एंगल ऑफ 90, इसके 90 डिग्री तक ये नहीं आ सकता। हम उसे सादा ज़ुबान में बोलते हैं अपोजिट साइड से, 107 के एंगल से आता है वो, अपोजिट साइड से वो आएगा। अब अपोजिट साइड पे कार्बन चेन लगी है और हाइड्रोजन लगा हुआ है। कार्बन चेन अगर बड़ी हो भी जाए तो यहाँ से वो नहीं आ सकेगा, ये बल्कि ग्रुप बन जाएगा, लेकिन यहाँ से बड़ी आसानी से ये आ सकता है। तो एल्डिहाइड्स सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन में सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, लेकिन कीटोन्स में प्रॉब्लम ये है कि कार्बन के दोनों तरफ कार्बन चेन ही होती है। तो बेटा इन दोनों कार्बन चेन्स में कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एसीटोन है तो इसमें तो दोनों ही मिथाइल ग्रुप हैं। अगर हमारे पास ब्यूटानोन है तो ब्यूटानोन में भी एक तरफ कार्बन चेन है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। यहाँ से नहीं वो आ सकेगा, लेकिन इस साइड से उसके लिए गुंजाइश रहेगी। लेकिन अगर दोनों साइड पर मिथाइल ग्रुप्स नहीं होंगे तो ऐसे कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास पेंटानोन है तो पेंटानोन में एक है 2 पेंटेनोन और एक है 3 पेंटेनोन। दिस इज़ 2 पेंटेनोन, दिस इज़ 3 पेंटेनोन। 2 पेंटानोन ये रिएक्शन देगा और 3 पेंटानोन ये रिएक्शन नहीं देगा। 2 पेंटेनोन में रिएक्शन होगा, जबकि यहाँ सोडियम बाईसल्फाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी, नो रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन ये प्रोडक्ट बनेगी। प्रोडक्ट आप बनाना चाहें तो बना लें, CH3 CH2 CH2 CH3, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और बल्कि चलें कोई मसला नहीं, प्रोडक्ट ही बनानी है, SO3Na बनेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगी, इधर प्रोडक्ट नहीं बनेगी। एक बात तो सोडियम बाइसल्फाइड के रिएक्शन में एक बात यह है कि तमाम एल्डिहाइड देंगे और कीटोन्स में मिथाइल कीटोन्स ये टेस्ट देंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा ये एक एल्डिहाइड्स और कीटोन कार्बोनाइल का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी होता है। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट इस तरह से होता है कि अगर एक कार्बोनाइल और एक नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड है, मसलन एक अल्कोहल और एक एल्डिहाइड मिक्स हुए हैं, तो हम उन्हें सेपरेट करना चाहते हैं तो इस रिएक्शन से करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? उस मिक्सचर का रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के सोल्यूशन से करवाएं, जो एल्डिहाइड होगा वो ये चीज़ बना देगा और ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यानी आप यूँ समझें कि इसके प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, हम फ़िल्टर कर लेंगे, फ़िल्टर करने से एल्डिहाइड अलहदा हो जाएगा और अल्कोहल अलहदा हो जाएगा, और फिर ये बाद में रिवर्स किया जा सकता है। कैसे रिवर्स किया जा सकता है? अगर मिसाल के तौर पे ये इस रिएक्शन में मैं इसको एस्टल्डिहाइड शो कर दूं, ये एस्टल्डिहाइड है, ये एस्टल्डिहाइड का एडक्ट बन गया है। अगर हम इसका रिएक्शन एक डाइल्यूट एसिड से करवा देंगे तो हमारी ओरिजिनल एल्डिहाइड रिवर्स हो जाती है, जैसे कि CH3 तो अगर एक डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवा देंगे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह से तो हमारी एस्टल्डिहाइड अलहदा हो जाएगी और साथ SO2 प्रोड्यूस होती है। मिसाल के तौर पे अगर ये एसिड जो है ये HCl है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड H2O और साथ चलें NaCl प्रोड्यूस होगा। तो असल जो बात आपको बता रहा हूँ वो ये कि हमारा जो ओरिजिनल एल्डिहाइड कीटोन है हम उसे दोबारा से हासिल कर सकते हैं। अब बेटा इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म देख लें। मैकेनिज़्म के एतबार से जब सोडियम बाईसल्फाइड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, सोडियम आयन्स अलहदा हो जाएंगे और हाइड्रोजन सल्फाइड आयन अलहदा हो जाते हैं, बल्कि ये फर्दर आयोनाइज होगा तो SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड आयन बनेंगे। अब बेटा ये सल्फाइड आयन जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अब इस न्यूक्लियोफाइल में एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लें कि सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन है, इन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये ऑक्सीजन अगर डिटेल में जाएं तो सिंपल बस आप समझ लें, ये ऑक्सीजन के मुकाबले में सल्फ़र ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। लिहाजा सल्फ़र जो है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लोन पेयर इसके पास भी है, तो जितना न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उतना उसके आउटर इलेक्ट्रॉन कंट्रोल में नहीं होते और वो आसानी से डोनेट हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन के मुकाबले में यहाँ जो डोनर साइट है, डोनर साइट वो सल्फ़र होगा, तो सल्फ़र यहाँ पर अप्रोच करेगा। बल्कि अगर हम इसे यूँ मेंशन कर दें कि SO3Na ये पूरे का पूरा न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोनाइल को अप्रोच करेगा और कार्बोनाइल के साथ सल्फ़र बॉन्ड बनाएगा। कार्बन सल्फ़र बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे आ जाएंगे और O पर नेगेटिव चार्ज, ये SO3Na यहाँ पर अटैच हो जाता है। और फाइनल स्टेप में वो जो हाइड्रोजन है वो भी आ जाएगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ठीक है। अच्छा, ये वो मैकेनिज़्म है जो हमारी बुक ने मेंशन किया है। यहाँ पर छोटी सी बात समझ लें, इजाफी तौर पे आपको पता होना चाहिए, वो ये कि बेटा बाज़ जगहों पे ये बात इस तरह मेंशन है जो ओरिजिनली ठीक भी है कि इनफैक्ट SOH जो है ना, क्योंकि ये बाईसल्फाइड ग्रुप होता है, ये यहाँ पर अटैच होता है और Na यहाँ पर अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ, फिर प्रोटॉन शिफ्ट होती है और प्रोटॉन शिफ्ट होकर ये फाइनल प्रोडक्ट बनती है। यानी इसे समझें कि ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, NaHSO3 है, तो पहले मरहले में ONa बनता है और SO3H बनता है, फिर यहाँ पर प्रोटॉन शिफ्ट होती है, प्रोटॉन शिफ्ट, और प्रोटॉन शिफ्ट से ये हाइड्रोजन इधर और Na इधर आ जाता है। ये सिर्फ एक इजाफी बात है आप लोगों को समझाने के लिए, अदरवाइज़ आप उसी चीज़ को फॉलो करें जो किताब में मेंशन है। अल्टीमेट बहरहाल प्रोडक्ट ये बनेगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और SO3Na यहाँ पर अटैच होता है। ठीक हो गया। तो ये बेटा बेस कैटालाइज में आज हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम बाईसल्फाइड पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे। इसे पढ़ें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।